एक रात के 1,00,000 रुपए दूंगा। सौदा मंजूर हो तो बताओ, कमरा ही मेरा रहेगा। 2 लाख देख लो, 2 लाख रुपए एक रात के। क्या बदतमीजी है ये? इसमें बदतमीजी वाली बात कौन सी है? 2 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं, और रूम भी खुद बुक करूंगा। देखो, मेरा पीछा मत करो। किसी ने मुझे देख लिया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। गलत की कोई बात नहीं है। हाँ, ये रहा मेरा कार्ड। अगर इरादा हो तो देख लेना। अपना कार्ड पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। ये पकड़ो 50,000 रुपए। एक बार सोच लेना और मुझे कॉल कर देना, ठीक है? चलता हूँ। अरे पर क्या था ये? तुम अभी भी दारू पी रहे हो? आज काम पे नहीं गए थे क्या? मेरा काम नहीं लगा। तू ये सब छोड़। तुझसे तो मैंने पैसों के लिए बोला था। ला मुझे पैसे दे, मुझे दारू लेकर आनी है। मुझ पे कहाँ है पैसे? 15,000 की सैलरी है मेरी। महीने में 15,000 रुपए मिलते हैं मुझे। अब उसमें मुझे अपने खुद के भी खर्चे करने और घर का भी खर्चा करना है। तुम्हें कहाँ से दूंगी मैं पैसे? मेरा मूड खराब मत करो। ऑलरेडी मेरा पहले से ही मूड खराब है। अच्छा, जुबान लड़ाई की मुझसे? अभी बताता हूँ। नौकरी कर रही है तो क्या हुआ? मेरे पर एहसान कर रही है? ये नौकरी भी तेरी मैंने कमा कर लगाई है अपने पैसों से। अच्छा, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? नौकरी लगवाई है तो क्या हुआ? मैं पैसा कमा रही हूँ, घर चला रही हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रही मैं? तो तू मुझे दारू के लिए पैसे नहीं देगी? अब मैं तुम्हें दारू के लिए पैसे भी दूंगी, तुम खुद क्यों नहीं कमा सकते? अगर मैं खुद कमा कर पीऊंगा तो तेरी क्या जरूरत है मुझे? और हाँ, कान खोल कर सुन। आज का टाइम है तेरे पास, कल चली जाना यहाँ से। अभी तो मैं दारू लेने जा रहा हूँ, दिख मत जाना मुझे। मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुझसे। अगर मैं खुद कमा कर पीऊंगा तो तेरी क्या जरूरत है मुझे? और हाँ, कान खोल कर सुन। आज का टाइम है तेरे पास। एक दिन का टाइम दिया है मुझे, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। कितना काम करती हूँ मैं इस घर के लिए, पैसा भी कमा रही हूँ, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है मेरी। इस शराबी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ, ये रहा मेरा कार्ड। अगर इरादा हो तो देख लेना। अपना कार्ड पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी बुला लोगी। तो कमरा मुझे बुक करना पड़ेगा या फिर तुम्हारे घर में हो जाएगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वो मकसद नहीं है जो आप बोल रहे हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया यहाँ पे ताकि मैं आपके पैसे लौटा सकूं। मेरी इतनी औकात नहीं कि पैसे खर्च करने के बाद मैं आपको कमा के दे दूं। अरे कैसी बात कर रही हो आप? ये पैसे मैंने तुम्हें वापस करने के लिए नहीं दिए हैं। ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसे तुम एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें मैंने एक रात के 2 लाख रुपए के लिए बोला था। ये पकड़ो, मेरी तरफ से टिप समझ के रख लो। देखो, अपने पैसे अपने पास रखो। मैं इतनी गरीबी औरत नहीं हूँ जो इस तरह के पैसे कमाऊंगी और तुम्हारी बात मान लूंगी। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। हम अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और जरा सोचो, अगर तुम्हारा पति शराबी होता, जुहारी होता, तो क्या तुम इस ऑफर को मना करती? सोच लो कुछ टाइम के लिए कि तुम्हारा पति शराबी है, तुम्हें तंग करता है, तुम्हें मारता है, तुम्हें छोड़ने की धमकी देता है, तब भी तुम नहीं करोगे इस काम को। और इसमें जाता ही क्या है, तुम तो शादीशुदा औरत हो। एक रात के 2 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। कम से कम 1 साल आराम से बैठ के खाओगे दोनों। देख लो,
वरना तुम्हारी मर्जी है। तुम मुझसे ऐसी बातें कर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें ऐसी वैसी लगती हूँ क्या? तुमने कहा और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? अरे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस रास्ते से तुम निकलती हो ना सुबह शाम, मैं भी उसी रास्ते से निकलता हूँ। और तुम मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने सोचा आज प्यार का इजहार कर ही देता हूँ, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। प्लीज यार, तुम इसे अपना लो, मेरा दिल नहीं दुखेगा और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और सच में एक बात बताऊँ, अगर तुम चाहो ना तो मेरे साथ चल सकती हो, अपने पति को छोड़ दो। ये तो देखो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ तुम अपने पति के साथ खुश रहती हो, मगर मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा खुश रखूंगा। कौन है ये? देखो, आप गलत मत सोचना। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उसी कंपनी में ये काम करता है। ये मेरा फ्रेंड है, बस किसी काम के मसले से आया था। ये तुम्हारा पति है? हाँ। पर ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? ये तो मुझे डेली शराब की हट्टी पर मिलता है। ये तो बेवड़ा है, ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तुम मेरे पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसे बोलने का। अच्छा, मेरे घर के अंदर आकर तू मुझे उल्टा सीधा बोलेगा? और तू मेरी पत्नी के साथ क्या करना चाह रहा था? गलत करेगा मेरी पत्नी के साथ? मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। अरे नहीं, पुलिस को कॉल मत करो, मैं इन्हें भेज देती हूँ। आप जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कॉल पे बात कर लूंगी। ठीक है। और हाँ, तुझे मैंने कल तक का टाइम दिया था, कल तक छोड़, तू शाम तक दिख मत जाना मुझे। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, जब मैं घर में आऊं तो मिलना मत मुझे यहाँ। हेलो। हाँ बोलो। तुम जल्द मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे घर? पर तुम्हारा पति तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पति घर नहीं है। वो 2 दिन के लिए गांव गए हैं, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम आ जाओ। ठीक है, चलो आता हूँ 5 से 10 मिनट में। तुम्हारी सोसाइटी के साइड में था। ठीक है। हाँ बताइए, आपने फोन किया था? हाँ, कल मेरे पति ने आपको गलत बोला, उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, पर मैं तो उस बात को देख के एकदम मतलब परेशान हो गया। वो तुम्हारा पति था यार, तुम उसके साथ कैसे अपनी जिंदगी बिता रही हो? जैसे भी है, ठीक है। मैं कुछ बात करना चाहती हूँ तुमसे। देखो, चेहरे से साफ साफ पता चलता है कि इंसान के दिल में क्या है। तुम अपने पति को लेकर बहुत परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ। और ये बात तुमने मुझसे छुपाई। तुम क्या, हर औरत छुपाएगी? कोई अपने पति की बदनामी क्यों करेगी? मगर एक बात बताऊं, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। ये शराबी के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। ये शराबी कभी किसी के नहीं होते। ये अपने घर परिवार की सारी ज़मीन बेच देते हैं, अपनी खुद की किडनी गिरवी रख देते हैं। ये तुम्हारी केयर क्या करेगा? ये लत बहुत गलत होती है, अपनी बीवी तक बेच देते हैं। मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है। मेरी सलाह मानो तो तुम इससे डिवोर्स ले लो। और ऐसे इंसान का उसको तो ये भी पता नहीं होगा डिवोर्स क्या होता है। तुम अपना घर बसा लो किसी अच्छे इंसान को देखकर। और मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं बोलूंगा कि 2 लाख रुपए ले लो, एक रात के लिए खुश कर दो और मेरा मूड बना दो। मैं तो छोड़ो, खैर बताओ क्या मर्जी है और क्या बात थी, क्या कहना चाहती हो मुझसे? कुछ हेल्प चाहिए मेरी? अब तो तुम्हें मालूम है मेरे हस्बैंड के बारे में। पहली बार में मैं तुम्हें कैसे बताती, एक अजनबी को। अब तुमसे बात करके अपनापन सा लगा, इसलिए मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। अब बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। बैठो,
क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? आपने पूछ लिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। आप बैठो ना। चलो मेरे साथ बैठो। हाँ ठीक है। आओ, तुम भी बैठो। एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो? मैं तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी अब? तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? हाँ तो ऐतराज क्या है? मैं अभी कुआरा हूँ, तुम शादीशुदा हो, मैं तो पसंद करता हूँ, बस मेरे लिए और क्या चाहिए। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हुए, तुम भी अपने आप को बस कुआरा ही मानो। हाँ वो बात तो ठीक है, पर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अरे कैसी बात कर रही हो? अगर मेरे शादी करने से तुम्हारा घर बसता है और किसी की जिंदगी बसती है, तो फिर इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या बड़ी बात होगी। और वैसे भी तुम्हें इस घर में इस पति के साथ मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। न इसे अपना पता, न परिवार का पता, और न तुम्हारा, तो तुम्हारी क्या केयर करेगा ये। मैं तो कहता हूँ, अगर मुझसे भी तुम्हें ऐतराज है तो किसी और से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। इस शराबी के चक्कर में मत पड़ो तुम। और मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, सच में। और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे शादी कर लूं, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकती मैं। कल आप मुझसे मिले थे तो बहुत अजीब तरीका था आपका, गलत हरकत की थी तुमने मेरे साथ तो। अरे कैसी बात करती हो? अरे वो तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने हरकत की थी। और मैंने सोचा था 2 लाख रुपए दूंगा तो तुमसे बात करने का मौका मिलेगा। मेरा मतलब गलत नहीं था। और सच में मैं अभी भी देखो ना, तो बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम्हारा बदन है और तुम्हारी खूबसूरती, कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। एक बार बस हाँ कर दो और मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर लेती हूँ, तो शादी कब करोगे? चलो मेरे साथ अभी, इतना कल आएगा वो। श्श्श, निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है हाँ चलो। आओ। एक रात के 1 लाख रुपए दूंगा। सौदा मंजूर हो तो बताओ, कम रही मेरा रहेगा। 2 लाख देख लो, 2 लाख रुपए 1 रात के। क्या बदतमीजी है ये? इसमें बदतमीजी वाली बात कौन सी है? 2 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं, और रूम भी खुद बुक करूंगा। देखो मेरा पीछा मत करो, किसी ने मुझे देख लिया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। गलत की कोई बात नहीं है। हाँ ये रहा मेरा कार्ड, अगर इरादा हो तो देख लेना। अपना कार्ड पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। ये पकड़ो 50,000 रुपये, एक बार सोच लेना और मुझे कॉल कर देना, ठीक है? चलता हूँ। अरे पर क्या था ये? तुम अभी भी दारू पी रहे हो? आज काम पे नहीं गए थे क्या? मेरा काम नहीं लगा, तू ये सब छोड़। तुझसे तो मैंने पैसों के लिए बोला था, ला मुझे पैसे दे, मुझे दारू लेकर आनी है। मुझ पे कहाँ है पैसे? 15,000 की सैलरी है मेरी, महीने में 15,000 रुपए मिलते हैं मुझे। अब उसमें मुझे अपने खुद के भी खर्चे करने और घर का भी खर्चा करना है। तुम्हें कहाँ से दूंगी मैं पैसे? मेरा मूड खराब मत करो, ऑलरेडी मेरा पहले से ही मूड खराब है। अच्छा जुबान लड़ाएगी मुझसे? अभी बताता हूँ। नौकरी कर रही है तो क्या हुआ, मेरे पर एहसान कर रही है? ये नौकरी भी तेरी मैंने कमा कर लगाई है अपने पैसों से। अच्छा तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? नौकरी लगवाई है तो क्या हुआ? मैं पैसा कमा रही हूँ, घर चला रही हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रही मैं? तो तू मुझे दारू के लिए पैसे नहीं देगी? अब मैं तुम्हें दारू के लिए पैसे भी दूंगी, तुम खुद क्यों नहीं कमा सकते? अगर मैं खुद कमा कर पीऊंगा तो तेरी क्या जरूरत है मुझे? और हाँ, कान खोल कर सुन,
आज का टाइम है तेरे पास, कल चली जाना यहाँ से। अभी तो मैं दारू लेने जा रहा हूँ, दिख मत जाना मुझे, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुझसे। अगर मैं खुद कमा कर पीऊंगा तो तेरी क्या जरूरत है मुझे। और हाँ, कान खोल कर सुन, आज का टाइम है तेरे पास। एक दिन का टाइम दिया है मुझे, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। कितना काम करती हूँ मैं इस घर के लिए, पैसा भी कमा रही हूँ, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है मेरी। इस शराबी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ, ये रहा मेरा कार्ड। अगर इरादा हो तो देख लेना। अपना कार्ड पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी बुला लोगी। तो कमरा मुझे बुक करना पड़ेगा या फिर तुम्हारे घर में हो जाएगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वो मकसद नहीं है जो आप बोल रहे हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया यहाँ पे ताकि मैं आपके पैसे लौटा सकूं। मेरी इतनी औकात नहीं कि पैसे खर्च करने के बाद मैं आपको कमा के दे दूं। अरे कैसी बात कर रही हो आप? ये पैसे मैंने तुम्हें वापस करने के लिए नहीं दिए हैं। ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसे तुम एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें मैंने एक रात के 2 लाख रुपए के लिए बोला था। ये पकड़ो, मेरी तरफ से टिप समझ के रख लो। देखो, अपने पैसे अपने पास रखो। मैं इतनी गिरीवी औरत नहीं हूँ जो इस तरह के पैसे कमाऊंगी और तुम्हारी बात मान लूंगी। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। हम अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और जरा सोचो, अगर तुम्हारा पति शराबी होता, जुहारी होता, तो क्या तुम इस ऑफर को मना करती? सोच लो कुछ टाइम के लिए कि तुम्हारा पति शराबी है, तुम्हें तंग करता है, तुम्हें मारता है, तुम्हें छोड़ने की धमकी देता है, तब भी तुम नहीं करोगे इस काम को। और इसमें जाता ही क्या है, तुम तो शादीशुदा औरत हो। एक रात के 2 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। कम से कम 1 साल आराम से बैठ के खाओगे दोनों। देख लो, वरना तुम्हारी मर्जी है। तुम मुझसे ऐसी बातें कर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें ऐसी वैसी लगती हूँ क्या? तुमने कहा और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। अरे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस रास्ते से तुम निकलती हो ना सुबह शाम, मैं भी उसी रास्ते से निकलता हूँ। और तुम मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने सोचा आज प्यार का इजहार कर ही देता हूँ, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। प्लीज़ यार, तुम इसे अपना लो, मेरा दिल नहीं दुखेगा। और मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। और सच में एक बात बताऊँ, अगर तुम चाहो ना तो मेरे साथ चल सकती हो। अपने पति को छोड़ दो। ये तो देखो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ तुम अपने पति के साथ खुश रहती हो, मगर मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा खुश रखूँगा। कौन है ये? देखो, आप गलत मत सोचना। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उसी कंपनी में ये काम करता है। ये मेरा फ्रेंड है, बस किसी काम के मसले से आया था। ये तुम्हारा पति है? हाँ। पर ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? ये तो मुझे डेली शराब की हट्टी पर मिलता है। ये तो बेवड़ा है, ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तुम मेरे पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसे बोलने का। अच्छा, मेरे घर के अंदर आकर तू मुझे उल्टा सीधा बोलेगा? और तू मेरी पत्नी के साथ क्या करना चाह रहा था? गलत करेगा मेरी पत्नी के साथ? मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। अरे नहीं, पुलिस को कॉल मत करो, मैं इन्हें भेज देती हूँ। आप जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कॉल पे बात कर लूंगी। ठीक है। और हाँ, तुझे मैंने कल तक का टाइम दिया था, कल तक छोड़,
तू शाम तक दिख मत जाना मुझे। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, जब मैं घर में आऊं तो मिलना मत मुझे यहाँ। हेलो, हाँ बोलो। तुम जल्द मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे घर? पर तुम्हारा पति तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पति घर नहीं है, वो 2 दिन के लिए गांव गए हैं, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम आ जाओ। ठीक है चलो आता हूँ, 5 से 10 मिनट में। तुम्हारी सोसाइटी के साइड में था। ठीक है। हाँ बताइए, आपने फोन किया था? हाँ, कल मेरे पति ने आपको गलत बोला, उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, पर मैं तो उस बात को देख के एकदम मतलब परेशान हो गया। वो तुम्हारा पति था यार, तुम उसके साथ कैसे अपनी जिंदगी बिता रही हो? जैसे भी है, ठीक है। मैं कुछ बात करना चाहती हूँ तुमसे। देखो, चेहरे से साफ साफ पता चलता है कि इंसान के दिल में क्या है। तुम अपने पति को लेकर बहुत परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ। और ये बात तुमने मुझसे छुपाई। तुम क्या, हर औरत छुपाएगी? कोई अपने पति की बदनामी क्यों करेगी? मगर एक बात बताऊं, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। ये शराबी के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। ये शराबी कभी किसी के नहीं होते। ये अपने घर परिवार की सारी ज़मीन बेच देते हैं, अपनी खुद की किडनी गिरवी रख देते हैं। ये तुम्हारी केयर क्या करेगा? ये लत बहुत गलत होती है, अपनी बीवी तक बेच देते हैं। मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है। मेरी सलाह मानो तो तुम इससे डिवोर्स ले लो। और ऐसे इंसान का उसको तो ये भी पता नहीं होगा डिवोर्स क्या होता है। तो अपना घर बसा लो किसी अच्छे इंसान को देखकर। और मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं बोलूंगा कि 2 लाख रुपए ले लो, एक रात के लिए खुश कर दो और मेरा मूड बना दो। मैं तो छोड़ो, खैर बताओ क्या मर्जी है और क्या बात थी, क्या कहना चाहती हो मुझसे? कुछ हेल्प चाहिए मेरी? अब तो तुम्हें मालूम है मेरे हस्बैंड के बारे में। पहली बार में मैं तुम्हें कैसे बताती, एक अजनबी को। अब तुमसे बात करके अपनापन सा लगा, इसलिए मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। अब बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। बैठो, क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? आपने पूछ लिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। आप बैठो ना। चलो मेरे साथ बैठो। हाँ ठीक है। आओ तुम भी बैठो। एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो? मैं तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी? अब तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? हाँ तो ऐतराज क्या है? मैं अभी कुआरा हूँ, तुम शादीशुदा हो। मैं तो पसंद करता हूँ, बस मेरे लिए और क्या चाहिए? और वैसे भी अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हुए। तुम भी अपने आप को बस कुआरा ही मानो। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अरे कैसी बात कर रही हो? अगर मेरे शादी करने से तुम्हारा घर बसता है और किसी की जिंदगी बसती है तो फिर इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या बड़ी बात होगी। और वैसे भी तुम्हें इस घर में इस पति के साथ मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। न इसे अपना पता, न परिवार का पता, और न तुम्हारा। तो तुम्हारी क्या केयर करेगा ये? मैं तो कहता हूँ अगर मुझसे भी तुम्हें ऐतराज है तो किसी और से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। इस शराबी के चक्कर में मत पड़ो तुम। और मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, सच में। और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे शादी कर लूं, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकती मैं। कल आप मुझसे मिले थे तो बहुत अजीब तरीका था आपका, गलत हरकत की थी तुमने मेरे साथ। तो अरे कैसी बात करती हो?
अरे वो तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने हरकत की थी। और मैंने सोचा था 2 लाख रुपए दूंगा तो तुमसे बात करने का मौका मिलेगा। मेरा मतलब गलत नहीं था। और सच में मैं अभी भी देखो ना, तुम बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम्हारा बदन है और तुम्हारी खूबसूरती, कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। एक बार बस हाँ कर दो और मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर लेती हूँ। तो शादी कब करोगे? चलो मेरे साथ अभी, इतना कल आएगा वो। श्श्श, निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ चलो। आओ।